प्रॉपर्टी सेल्स गिर रही है, लॉन्चेस भी कम हुए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी भी ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो आप अकेले नहीं हो। आज हम डिकोड करेंगे इंडिया के प्रॉपर्टी मार्केट का वो पजल जो काफी बायर्स को कंफ्यूज कर रहा है। आज की मोस्ट इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट स्टोरी आरबीआई और हाउसिंग मार्केट के प्रॉपर्टी डेटा से आ रही है। Recent market reports show housing sales are down 7%, new launches are down 17%, unsold inventory have reduced gradually, and property prices are still rising. Financial Express and other industry reports के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री टाइटनिंग की वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस काफी लोकेशन में या तो स्टेबल हुए हैं या फिर ग्रो किए हैं। साथ ही आरबीआई के लेटेस्ट हाउस प्राइस इंडेक्स के डेटा के मुताबिक इंडिया के हाउसिंग प्राइसेस Q4 26 में ईयर ऑन ईयर 4.2% से बढ़े हैं। इंटरेस्टिंगली ग्रोथ जयपुर, नागपुर, चंडीगढ़ और पुणे जैसे टीयर 2 सिटीज ने ड्राइव की है। और यहाँ इंडियन बायर शायद रिलेट कर पाएंगे। पहले लोग पूछते थे, सर डिस्काउंट कितना मिलेगा। आज बिल्डर बोलता है, सर थोड़ा और रुकोगे तो शायद इन्वेंट्री ही ना मिले। सरफेस पे देखने से लगता है कि सेल्स डाउन इक्वल टू प्राइसेस डाउन, लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक मार्केट नहीं है। प्रॉपर्टी मार्केट का रूल थोड़ा डिफरेंट चलता है। जब मार्केट स्ट्रेस में होता है तो प्रॉपर्टी रेट्स स्टेगनेंट हो जाते हैं, पर कभी गिरते नहीं हैं। इसलिए बायर्स का कॉन्फिडेंस रियल एस्टेट में बना रहता है। क्योंकि इंडिया में प्रॉपर्टी परचेज सिर्फ इन्वेस्टमेंट डील नहीं होती, ये मेजॉरिटी फैमिलीज के लिए इमोशनल लाइफ टाइम एसेट होता है। रिसेंटली डेवलपर्स ने न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस रिड्यूस किए हैं, तो मार्केट में न्यू सप्लाई कम आ रही है। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि डिमांड स्लो हुई है, पर सप्लाई और भी स्लो हो गई है। मतलब सप्लाई और डिमांड के गेम में जब सप्लाई कम हो तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सो लेस इन्वेंट्री इज इक्वल टू इंक्रीजिंग प्राइसेस। आज रियल एस्टेट हाइपर लोकल मार्केट गेम बन चुका है, जहां एक माइक्रो मार्केट स्लो हो सकता है, वहीं दूसरा माइक्रो मार्केट रिकॉर्ड प्राइसेस बना सकता है। क्योंकि इंडियन फैमिलीज को घर अच्छा भी चाहिए और अपने एरिया में भी चाहिए, इसलिए एक ही एरिया में आपको हर प्रोजेक्ट का रेट अलग मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल प्रोजेक्ट आपको 40,000 पर स्क्वायर फीट के रेट पे होगा, तो उसी के 5 मिनट आगे लग्जरी प्रोजेक्ट 50,000 पर स्क्वायर फीट के रेट पे भी बिक रहा होगा। इसीलिए मुंबई जैसे सिटी में आपको काफी माइक्रो मार्केट जैसे महालक्ष्मी और वर्सोवा में सेम रेट मिल जाएंगे। सिमिलरली वर्ली और बांद्रा वेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम रेट पे मिल जाएंगे। तो अगर सबर्ब्स और साउथ मुंबई के रेट में डिफरेंस ही ना हो तो कंफ्यूजन होना तो बनता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल द बॉस। क्योंकि इंडिया जैसी जगह पे प्राइसेस सिर्फ होम की वजह से नहीं बढ़ते, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बढ़ते हैं। एक्सप्रेसवेज, मेट्रो, एयरपोर्ट, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, आज भी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रेट्स का बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर है। और इंडिया के ऑलमोस्ट हर सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फुल स्पीड से चल रहे हैं। और शायद इसीलिए इंडिया में मेट्रो स्टेशन के अनाउंसमेंट और प्रॉपर्टी मार्केट के रेट्स बॉलीवुड गॉसिप से भी फास्ट मूव करते हैं। एनआरआईज इंडिया आते ही दो चीजें चेक करते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्रॉपर्टी रेट्स। कभी कभी ये ऑर्डर उल्टा भी हो जाता है। इसीलिए एनआरआई ऑडियंसेस के लिए ये फेज काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे एनआरआई सोच रहे होंगे मार्केट स्लो हो रहा है, तो क्या ये सही टाइम है या थोड़ा और वेट करना चाहिए। वेल, आई विल से डोंट टाइम द मार्केट, स्पेंड टाइम इन द मार्केट। देखिए, करंट ग्लोबल अनसर्टेनिटी में इंडिया स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। जहां वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज में इन्फ्लेशन एंड फ्यूल प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे जा रहे हैं, वहीं इंडिया में सिचुएशन अभी भी अंडर कंट्रोल है। ऊपर से डॉलर का ऑल टाइम होना भी एनआरआईज के लिए एक बिगेस्ट एडवांटेज हो जाता है। 2016 में डॉलर वॉज 66 रुपीज, 2022 में $1 वॉज 81 रुपीज एंड टुडे $1 इज 96 रुपीज। और मार्केट में काफी डेवलपर्स ने फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स भी लॉन्च किए हुए हैं। सो कंडीशन इज कंप्लीटली फेवरेबल फॉर ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड द राइट लोकेशन एंड द राइट डेवलपमेंट। मार्केट का मेमोरी कार्ड खोले तो 2013 से लेकर 2017 फेज में कई सिटीज में इन्वेंट्री माउंटेन बन गए थे।
बिल्डर्स सप्लाई क्रिएट कर रहे थे पर डिमांड उतनी फास्ट नहीं थी। उसका रिजल्ट क्या हुआ? लॉन्ग स्टैग्नेशन। आज सिचुएशन डिफरेंट है। डेवलपर्स लॉन्चेस में कंपैरेटिवली डिसिप्लिन्ड अप्रोच दिखा रहे हैं, इसलिए प्राइस स्टैग्नेशन अब हिस्ट्री बन चुकी है। आपके लिए प्रैक्टिकल लेसन ये है कि प्रॉपर्टी इवेल्युएट करते वक्त ये मत सोचो कि सेल्स स्लो हुई या नहीं। देखो इन्वेंट्री कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है या नहीं, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ फेज में है या नहीं, रेंटल डिमांड हाई है या नहीं। बिकॉज रियल एस्टेट में प्राइस चार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर डिमांड का एनालिसिस। बड़ी पिक्चर देखें तो इंडिया की हाउसिंग स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। सिटीज एक्सपांड हो रही है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ग्रो कर रहे हैं। देखिए हर सिटी विनर नहीं बनेगी, लेकिन इंडिया की अर्बन ग्रोथ स्टोरी अभी भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज में से एक है। कमेंट करके बताएं आपके शहर में क्या चल रहा है। प्रॉपर्टी प्राइस स्टेबल है, बढ़ रहे हैं, या बायर्स अभी भी वेट कर रहे हैं। अगर आपको रियल एस्टेट इकोनॉमी के पीछे का एक्चुअल गेम समझना है तो सब्सक्राइब करिए। यहाँ सिर्फ हेडलाइंस नहीं, उसके पीछे का इकोनॉमिक्स डिकोड किया जाता है।